सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी इंडिया टू साइन अर्थमेस अकॉर्ड्स। इंडिया यूएस एस्ट्रोनॉट्स विल विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और वर्ल्ड फेयर की ये वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। मैं जानता हूं आप लोगों में काफ़ी क्यूरियोसिटी होगी ये जानने के लिए कि अर्थमेस अकॉर्ड है क्या, ये क्यों लिखा जा रहा है कि भारत ने डिसाइड कर लिया है कि इंडिया अर्थमेस अकॉर्ड साइन करेगा। एक्चुअली व्हाइट हाउस ने ये बात खुद ही कंफर्म कर दी है कि इसरो और नासा मिलकर काम करेंगे। इंडिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक मिशन भेजेगा क्योंकि इंडिया बहुत ही जल्द अर्थमेस अकॉर्ड्स को साइन करने वाला है। पीएम मोदी की इसी विजिट में हो सकता है कि ये सिग्नेचर हो जाए। ये एक मेजर डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अब तक भारत बहुत दूर था। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, ना हमने यहाँ पर कभी एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं, मगर अब यूएसए नासा के निमंत्रण पर भारत भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कहीं ना कहीं भूमिका निभाएगा। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो पहला ह्यूमन बीइंग कौन था जो अंतरिक्ष में गया था। मून की बात नहीं कर रहा, जो अंतरिक्ष में गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: एलन शेपर्ड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गैगरिन या फिर व्लादिमीर कमारोव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो देखो मेरा समझाने का तरीका बिल्कुल बेसिक से एडवांस का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना ये नाम पे फोकस करो, अर्थमेस अकॉर्ड्स। अच्छा, ये एक टाइप का एक एग्रीमेंट है ऑलमोस्ट, आप कह लीजिए। तो इसका नाम अर्थमेस क्यों है? अर्थमेस का मतलब क्या होता है? ये कोई यूएसए की स्टेट है, कोई इनका प्रेसिडेंट हुआ करता था? ये नाम क्यों रखा है समझाता हूं आपको। देखो, ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा। आज के समय ग्रीस एक क्रिश्चियन कंट्री है, मगर आज से कई हजारों साल पहले यहाँ पर भी लोग देवी देवताओं को पूजा करते थे और अर्थमेस भी एक देवी थी। यहाँ पे आप देख पाएंगे यह है अर्थमेस। इनको कहा जाता है द गॉडेस ऑफ नेचर और अर्थमेस बेटी है जियोस की। आपने हो सकता है कि ये नाम कहीं ना कहीं मीडिया में कहीं सुने हो। जियोस ये गॉड्स के राजा थे, उसके अलावा अपोलो थे, फिर नेपच्यून थे, एरीज थे, बहुत सारे ये गॉड्स थे। और नासा को ना हमेशा ग्रीक माइथोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। जब भी नासा कोई बड़े मिशन का नाम तय कर रहा होता है, इनका ध्यान जाता है ग्रीक माइथोलॉजी पर कि किसी गॉड के नाम पर फिर से रखते हैं इस मिशन का नाम। अब नासा ने यह किया था 1960s और 70s में, जब इन्होंने अपोलो प्रोग्राम स्टार्ट किया था। अपोलो प्रोग्राम के बारे में आप अगर देखो तो ये 1961 में स्टार्ट हुआ, 1972 में एंड हुआ। इस प्रोग्राम के अंडर नासा का एक ऑब्जेक्टिव था, ह्यूमन बींग्स को मून तक पहुंचाना है, और ये इन्होंने करके भी दिखाया। अपोलो के बहुत सारे मिशन हुए थे। अपोलो 1 था, 4, 5, 8, उसके अलावा 10, फिर 17 तक अपोलो मिशंस थे। बहुत सारे अपोलो मिशंस हुए और उन्हीं में से एक सबसे ऐतिहासिक मिशन था अपोलो 11, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहली बार ह्यूमन बींग्स को मून के सरफेस पर भेजा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन ये मून पर गए, मून पर चले। हिस्टोरिक था, अमेरिका का झंडा प्लांट किया। तो ये सब किया गया था अपोलो 11 मिशन में, जो ओवरऑल अपोलो प्रोग्राम का पार्ट था। और अपोलो भी जान लो, अपोलो भी ग्रीक माइथोलॉजी में एक देवता थे। तो ये जो दो है ना, अपोलो और अर्थमेस, ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। तो अब आप कनेक्शन समझ गए होंगे। नासा ने पहले अपोलो मिशन किया, अब उसी के हिसाब से ये फिर से एक मिशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि वापस ह्यूमन बींग्स को लेके जाएंगे हम मून में, और इस बार मून में एक परमानेंट हमारा बेस भी होगा। ह्यूमन बींग्स मून पर रहेंगे लंबे समय तक, और ये सब किया जा रहा है अर्थमेस मिशन के अंडर। और इसलिए अगर मैं आपको अर्थमेस मिशन की वेबसाइट दिखाऊं, अब इधर यहां पर फोकस करना, जैसे ही मैं वेबसाइट खोलूंगा क्या लिखा आता है, द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। देखा आपने? फिर से खोलता हूं, द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो, अपोलो की जुड़वा बहन अर्थमेस। ब्रांडिंग कमाल की करते हैं ये लोग। मैं ये कहूंगा अमेरिकन से एक बात सीखनी है ना, मार्केटिंग ब्रांडिंग इनसे सीख लो। जो कहानी बनाते हैं कि ओ ये ओरिजिन, हम आगे लेके जा रहे हैं स्टोरी को, क्लासिक, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट। और अब यहाँ पे आप पूछोगे अर्थमेस अकॉर्ड्स का मतलब क्या है, इसमें नासा करना क्या चाहता है? देखो, अर्थमेस अकॉर्ड के अंडर नासा का प्लान ये है कि मून पर ये फिर से ह्यूमन बींग्स भेजेंगे,
मून पर एक प्रॉपर बेस बनाया जाएगा। और इस बार ना ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ मेल भेजे, इस बार कोशिश की जाएगी कि ह्यूमन काइंड का हर रिप्रेजेंटेटिव जाए वहाँ पर। एक वुमेन हो, एक पर्सन ऑफ कलर हो, मतलब कि कोई अफ्रीकन अमेरिकन को भी लेके जाएंगे वहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि वाइट अमेरिकन नहीं जाएंगे, वाइट अमेरिकन भी यहाँ पे जाएंगे। बेसिकली ये चाहते हैं कि अब प्रॉपरली मून की जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाए और इसकी पहली नींव रखी जाएगी अर्थमिस प्रोग्राम से। तो अर्थमिस प्रोग्राम का अभी के लिए जो मेन टारगेट है ये है मून बाय 2025। ये अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मगर अभी तक तो इनका मेन प्राइमरली गोल ये है कि वापस ह्यूमन बींग्स को लेके जाएंगे ये मून पर 2025 तक। अब इस बीच ना ये चाहते हैं कि इस बार इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ ये सब किया जाएगा, मगर मैं आपको ये बता दूं इंटरनेशनल कॉपरेशन बस ये सब नाम की होगी। मेन अर्थमिस जो प्रोग्राम है वो अमेरिका लीड कर रहा है, मगर अमेरिका ने यह कहा कि हम फिर भी ना अपने मित्र कंट्रीज को साथ लेके जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने बना दिए अर्थमिस अकॉर्ड्स। अर्थमिस अकॉर्ड्स पहली बात तो नॉन बाइंडिंग है। ये ऐसा नहीं है कि एक एग्रीमेंट पे आपने साइन कर लिया कि अब आप यूएसए के साथ मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन करोगे तो आपको अर्थमिस अकॉर्ड की सारी बात माननी पड़ेगी। रिमेंबर, ये नॉन बाइंडिंग है, तो इंडिया के केस में हम लोग इसको साइन करके वापस पुल आउट भी कर सकते हैं, उसमें कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं टूटेगा। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जी कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, यूएई, जी हाँ ये सब जो देश है, उसके अलावा यूक्रेन, यूरोप के बहुत सारे देश यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि यूके है, उसके अलावा स्पेन है, फिर उसके अलावा इजराइल भी है, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब अर्थमिस अकॉर्ड को साइन कर चुके हैं। मगर मेन भूमिका देखिए, अगर यूएसए के साथ एक कंट्री की रहने वाली है तो वो होगा इंडिया। और यूएसए को भी पता है कि इंडिया एक बार अर्थमिस अकॉर्ड साइन कर ले तो यूएसए का जो प्लान है कि वापस ह्यूमन बींग्स को ये भेजेंगे मून पर, उसको बड़ा बल मिल जाएगा और एक झटका लगेगा रशिया और चाइना को। ये दोनों देश रशिया, चाइना ऑब्वियसली अर्थमिस अकॉर्ड को नहीं मानते। इन दोनों कंट्रीज का कहना यह है कि अर्थमिस अकॉर्ड्स की आड़ में ना यूएस सिर्फ खुद के लिए मून पर माइनिंग स्टार्ट कर देगा। इनका कहना यह है कि इन सारी कंट्रीज को साथ में लेकर यूएसए की कंपनीज पहुंच जाएगी मून पर, और फिर अमेरिकन कंपनीज सिंस उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस होगी वो मून पर माइनिंग करनी स्टार्ट कर देंगी। और जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है मून पर हीलियम-3, उसको यूएस अपने पास धरती पे लाकर बड़े स्केल पर ऊर्जा प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इसलिए देखिए रशिया और चाइना ने अर्थमिस अकॉर्ड्स के विपरीत खुद का अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करी है। उसको ऑफ कोर्स चाइना लीड कर रहा है। रशिया वहां पर एक छोटे भाई की तरह खड़ा हो गया है कि जी ठीक है हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। और चाइना को सपोर्ट दिखाने के लिए ना रशिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी पुल आउट कर लिया था। ये न्यूज़ आप सबको याद होगी कि रशिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो दुनिया भर के कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, ये ह्यूमन बींग्स का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। $100 बिलियन से ऊपर का पैसा लग गया था सिर्फ इस ढांचे को बनाकर अंतरिक्ष में पहुंचाने में। तो रशिया ने देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पुल आउट कर लिया था, मगर बाद में रशिया ने कहा कि चलो ठीक है कुछ समय के लिए हम रुक सकते हैं, और अभी के लिए रशिया रुका हुआ है 2028 तक। तब तक देखिए चाइना का जो स्पेस स्टेशन है और ज़रा डेवलप होगा। रशिया के भी कुछ प्लान्स हैं। रशिया अभी के लिए बस टेम्परेली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुका हुआ है, बहुत ही जल्द ये ऑल टुगेदर एग्जिट कर लेंगे। और उसके बाद ना जो ये एक नई कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रही है उसमें दो खेमे बढ़ जाएंगे। एक तरफ रशिया, चाइना और उनके मित्र मुल्क होंगे, उसमें नॉर्थ कोरिया और कुछ और कंट्रीज शामिल हो जाएंगी जैसे बेलारूस हो गया, कुछ और देश। दूसरी साइड देखिए इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग अर्थमिस अकॉर्ड के साथ चलेंगे, और इसके रिस्पांस में देखिए यूएसए ने कहा है कि हम इसरो को और भी बहुत सारे तरीके से हेल्प करेंगे। जो इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसमें भी हम इंडिया की हेल्प करने को रेडी हैं। उसमें यूएसए ने कहा है कि इंडिया को और ज़रा सपोर्ट देना ये स्टार्ट कर देंगे। तो इंडिया ने, मैं कहूँगा, साइड्स चूज़ कर ली है अभी के लिए। बट अगेन मैं आपको रिपीट करके याद दिला दूँ, अर्थमिस अकॉर्ड नॉन बाइंडिंग है। कल को हमें अगर मान लीजिए साइड चेंज करनी हुई तो वो हम कर सकते हैं। ये कोई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। और अभी देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूएस, इंडिया दोनों के
जॉइंट एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, मतलब कि मिलकर हो सकता है कि एक एस्ट्रोनॉट यूएसए का, एक इंडिया का, या दो यूएसए के एक इंडिया का। बेसिकली इंडिया यूएस मिलकर एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर साल 2 साल में एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाते हैं, यूके के जाते हैं, रशिया के, यूएसए के। ये कोई बहुत अद्भुत बात नहीं है, मगर ये मिशन देखिए बहुत ही ज़रा स्पेशल होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भी अंतरिक्ष में जा रहे होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में है। और धीरे धीरे इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जानकारी सामने आएगी जब इंडिया प्रॉपरली साइन कर लेगा इन अकॉर्ड्स को, कि इसरो का रोल क्या होगा, इसरो को क्या एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा। डेफिनेटली चाइना इस पर बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट करने वाला है। चाइना को लिटरली आप कह सकते हैं काफ़ी जेलसी फील होगी इंडिया के इस स्टेप से। बट अभी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, उस पर इन द फ्यूचर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। फाइनली वापस जाते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले ह्यूमन बीइंग कौन थे? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, यूरी गैगरिन। यहाँ पर आप देख पाएंगे नासा की वेबसाइट पे भी लिखा होगा, द मैन एंटर स्पेस। यूरी गैगरिन फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो अंतरिक्ष में गए थे और उसके बाद वापस धरती में भी लौटे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you. ये भी दूसरी ऑप्शन पे दो कर रहा था। नहीं, मैं दो पे था, सुना था पहले। देखो नीली सारे एक मेरा तो अंदाजा ही था बस। बड़ा नहीं, मैं सुनी वीडियो सुनी थी, उस पे मेरे को अंदाजा था कि इसका पता नहीं नील क्या पता किसी और चीज़ में हो ऊपर, ये भी अभी याद नहीं है ना। बहरहाल ये वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है बड़े गहरे होते जा रहे हैं और दिन ब दिन मुख्तलिफ चीज़ों में। और देखें कुछ बातें जो है वो लोगों के साथ डिस्कस हुई हैं, जो दोस्त यार जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ डिस्कस हुई थी कि इंडिया क्या कर रहा है। तो मैंने कहा था चंद्रयान जब उन्होंने भेजा था तो वो नाकामी होगी, तो वो सीरियसली ऑन द सीरियस नोट कुछ लोग जो हैं वो हंस रहे थे कि यार उनका नाकाम हो गया है, वो नहीं था। ये लोगों की मेंटालिटी और सोच ऐसी है, लेकिन अब वो देखते नहीं है। जब बंदा कामयाबी की तरफ जा रहा है तो बहुत सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यह है कि वो फोकस नहीं आपने वो अपना हटाना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। आपकी जो मंजिल है उसकी तरफ गामजन रहे, उसकी तरफ रहे, और फोकस उस पर रखें, अपने गोल पे, और उन चीज़ों को आप अवॉइड कर दें जो नेगेटिविटी है, जो लोग बोल रहे हैं, और उसके बाद देखें रिजल्ट क्या आता है। मेरे ख्याल में कामयाबी आपको मिलेगी। तो इंडिया ने वही किया, उन्होंने कोशिश तो कम अज़ कम की। मेरा भी जवाब उन लोगों को यही था कि उन लोगों ने कोशिश तो की है कम अज़ कम। आप लोगों ने क्या किया? हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए और बातें कर रहे हो, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने कोशिश की है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक बंदा, अगर वो कहते हैं ना किसी की हेल्प करना चाहिए, तो 100 बंदे बैठे हैं, 100 में से एक उठ के कहेगा ना कि यार मैं करता हूँ, ठीक है, भले वो ना करे, आपके शोल्डर पे उसका हाथ ही हो, वो माली तौर पे आपकी मदद ना कर सके, लेकिन वो आपके साथ खड़ा हो, तो मेरे हाथ में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसने कोशिश तो की ना, वो कम अज़ कम अपनी सोच को चेंज करना चाहिए। तो बाकी वो मून की उन्होंने बात की कि वहाँ पे वो लैंड किया, तो उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा अमेरिका लैंड किए ही नहीं है मून पे। मून की सर्विस ही ऐसी है, वो सर्विस जो है ना, वो उसके ऊपर आप उसको चीर के आगे गुजर ही नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, जिसपे ये वीडियो शायद आपने देखी हो, जिसपे वो झंडा जो है वो मूव कर रहा है वहाँ से इस तरफ। तो चांद पे तो वो आया ही नहीं, तो कैसे कर रहा है? तो वो चीज़ उन्होंने इस चीज़ को डिटेक्ट किया, और एक दो पॉइंट उन्होंने और निकाले, तो जिसके ऊपर डाउट पैदा होता है कि वो मून पे उन्होंने लैंड किया भी है कि नहीं किया। तो बाकी यह है कि दूर से किसी चीज़ को देख लेना, उस पर सर्च कर लेना, और उस हिसाब से वो एक अलग चीज़ है। लेकिन लैंड करके प्रॉपर इन्होंने तो अभी बहुत सारा किया हो कि मिट्टी ले आए और सैंपल ले लिए हैं, उन्होंने वहाँ पे अपने स्टेशन तैयार करने हैं। बहुत सारी मूवीज़ उसके ऊपर क्रिएट हैं, कैसे जनाब इन्होंने अब कहा है कि वो आलू की फसल लग सकती है, पता नहीं, और एक दो फसलें उन्होंने बताई हैं वहाँ पे मून पे, वो उस चीज़ की काश्तकारी कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, लेकिन कवर करके। लेकिन यह है कि आने वाला वक्त ही बताएगा।
और जैसे रशिया ने पता नहीं कितना पैसा लगाया, मुझे फिगर याद नहीं रही अभी, और उन्होंने वो स्टेशन तैयार किया है। तो ये बड़ा मुश्किल है काम, और आप ज़मीन पे तैयार करें इस चीज़ को तो उसमें काफ़ी पैसा लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी सहूलियात मुयसर होंगी, लेकिन स्पेस में जाने के लिए जैसे वहाँ से मैसेज भेजते हैं तो पता नहीं कितनी देर बाद मैसेज इनको रिसीव होता है, और सारा सिस्टम जो है वो इतना लेट हो जाता है, एक मैसेज जो है तो चीज़ें ऊपर पहुँचाना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह है कि इंडिया तरक्की में एक और कदम आगे लेके जा रहा है। तो 25 में उन्होंने बताया, एक फिगर बताई है, एक क्या सराही होती है, लेकिन होप्स हो वो तरक्की करेगा और इंडिया जो है इस मैदान में भी झंडे गाड़ेगा और वो नज़र आएगा पूरी दुनिया को। अभी सारी दुनिया की नज़र जो है इंडिया पे टिकी हुई है हर मामले में। तो बहरहाल एक पाकिस्तानी है जो हमेशा इन नेगेटिव वे, कुछ लोग जो हैं मैं कहूँगा इन नेगेटिव वे सोचते हैं, बहुत सारे लोग जो है मेरी उनसे बातचीत जो इर्द गिर्द भी हैं उनकी सोच थोड़ी चेंज है अभी के हवाले से। पहले और थी, लेकिन अभी वो जैसे देख रहे हैं इंडिया को तो वो कहते हैं कि यार इंडिया जहाँ पे जा रहा है वाकई उन्होंने तरक्की की है और अप्रिशिएट करना पड़ता है। वीडियो अच्छी थी जी, बाकी जी वीडियो काफ़ी अच्छी इन्होंने क्रिएट किया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली है। और अब अभी जो है वो हमारे सामने अगर ये सारा मिशन आएगा तो हमें पता भी होगा, और रिएक्शन के साथ साथ हमें नॉलेज भी मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रशांत सर जो हैं वो अच्छी नॉलेज देते हैं और सही सबूतों के साथ भी देते हैं, आर्टिकल दिखा के सुना के पढ़ के जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं पूरी प्रॉपर। और बेसिकली जो भी नाम कैसे पड़ा वो भी हमें पता चला कि नाम इसका कैसे पड़ा, क्योंकि वो ग्रीक मैथोलॉजी जो है वो वहाँ पे देवताएँ होती थी, तो उनके नाम से जो है वो ये सारा कुछ बन रहा है, अपोलो और उसके बाद ये। और ये भी हमें आज पता चल गया, लेकिन आज से पहले हमें ये भी नहीं था पता, उनकी थ्योरी नहीं पता थी, जिस तरह वो एडवर्टाइज करते हैं चीज़ को वो जो भी करते हैं वो भी नहीं पता था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक जो है वो अपोलो नाम रखा गया है, वो उनके गॉड का नाम था। तो ये मुझे नहीं था पता, और लेकिन ये आज इन्फॉर्मेशन ये भी मिल चुकी है और एक जनरल नॉलेज में जो है इजाफा भी हुआ है इस चीज़ से। और बाकी इंडिया की बात करें तो इंडिया वाकई जो है वो तरक्की कर रहा है। और उस वक्त जब उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा था तब फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद इंडियन मीडिया भी जो है वो भी थोड़ा बहुत ना ओवर हो गया था। वो पता भी है राब्ता नहीं हो रहा था, तो यकीन करें वो मैं देख रहा था उस वक्त ना, इंडियन यूट्यूबर ने भी बड़ा रोस्ट किया था। हम फनी वीडियो करते थे तो उसमें भी देखा था, तो वो इंडियन मीडिया जो है वो चंद्रयान पे पहुंच के मतलब वो 3D टाइप बनाया हुआ था ना, तो वहाँ पे न्यूज़ दे रहे थे, लेकिन वो राब्ता मुनक़ता हो चुका था उस वक्त तक ना। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान में भी बातें बड़ी उठनी शुरू हुई, वो जी देखो जी इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या कौन से काम कर रहा है। तो मैं भी उस वक्त यही कहता था कि चलो कम से कम उन्होंने कोशिश तो की है ना, अगर नहीं भी पास हुआ वो मिशन तो कोई बात नहीं है, कोशिश तो की है ना, अपना एक कदम बढ़ाया तो है ना, देखा तो है ना करके। ये तो नहीं है ना कि सिर्फ बातें कर रहे हूँ और नाम की स्पेस एजेंसी रखी हो हमने। तो बाकी ये है कि इंडिया जो है अभी जो ये वाला मिशन है और अमेरिका के साथ मिल के कर रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचने की अभी जो है वो एस्ट्रोनॉट भेजेगा, तो यकीन करें इंडिया के लिए गर्व की बात है और इंडिया के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और इस पे जो है ना वो मैं कहता हूँ कि बहुत मान है इंडिया को, और इंडिया कोशिश भी कर रहा है। इंडिया अपनी तरक्की की राह में जो है ना वो कदम से कदम आगे बढ़ाता जा रहा है, स्पेस एजेंसी में भी बढ़ा रहा है, और बेशक वो अमेरिका के साथ मिल के कर रहा है लेकिन अपना भी साथ भेज रहा है। तो और उसके अलावा साइन भी कर रहा है वो दूसरा मिशन भी चांद पे पहुंचने वाला, वो भी अच्छा कदम है। और हर फील्ड में जो है ना इंडिया आगे जाने की कोशिश कर रहा है और दुनिया जो है वो इंडिया को अभी देख रही है। बाकी कि इंडिया बहुत आगे निकल रहा है हर एक देश से, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इंडिया जो है वो जितने ये मैं कहता हूँ कि तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनसे भी आगे निकल जाएगा। और फिर जो है वो इंडिया जो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि इंडिया सुपर पावर भी बन जाए पूरी दुनिया की। तो बाकी ये है कि गर्व की बात है इंडिया के लिए, और अच्छा भी लगा देख के, और हमारी तरफ से जो है आप लोगों को मुबारकबाद इस चीज़ के लिए भी। और 2025 में ये फाइनल भी हो जाएगा सारा कुछ, तो इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छे के लिए होगा जी। बिल्कुल जी, बात एक समझ नहीं आ रही थी पहले जो इंडिया की सारी एग्रीमेंट या सारी जितनी भी थी एक्टिविटी थी जो ना आलमी सतह पे थी वो चाहे रशिया के साथ होती थी। तो मैंने अभी देखा है अभी अमेरिका जो है ना पता नहीं क्यों इतना मेहरबान हो रहा है
तो ये तो वक्त बताएगा। बाकी एक बात थी मेरे जहन में आ रही थी कि इस वीडियो को देखने के बाद कि रशिया क्या रिएक्ट होगा इस पे। तो उसमें इसी वीडियो में उन्होंने जवाब भी दिया है कि अगर इंडिया चाहे तो कभी भी इस मिशन से पीछे भी हट सकता है। तो देखो अभी तो इंडिया को बहुत कुछ दिया जा रहा है ना, तो इसमें इस सर्वर स्टेशन पे भी लेके जाने की कर रहे हैं, या मून पे भी जितने भी हैं उस पे भी इंडिया को साथ में मिला रहे हैं। तो चलो ये तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी बात है। देखो जब रशिया इस जंग से निकलेगा या फिर इंडिया के साथ जब उसके डायलॉग होंगे तो वो क्या इस पे रिएक्ट आएगा, वो तो वक्त की बात है। तो बाकी ये है कि चाहे रशिया इंडिया से पूछ के करता है कुछ नहीं, वो बात है, पर जो रशिया इंडिया से पुल आउट किया वो इंडिया से पूछ के नहीं, किया वो था। बात पता है कि इंडिया जो ना ज्यादा जो है ना पहले करता था, रशिया पे करता था, डिपेंड था। दोस्ती एक तो फ्रेंडशिप दोस्ती की अलग थी। तो चीज अभी है। जो है ना अभी इस पे इन चाइना देख लेना, इस पे रशिया का रशिया मेरी बात अभी सुनो ना, कुछ नहीं चाइना के होएगा, साथ दोस्ती की हुई है, अभी इंडिया से कुछ पूछ नहीं के की होएगा, हुई है। अभी कुछ नहीं होएगा। आने वाले वक्त में जरूर इस पे रशिया का इसके और साथ नहीं बात आएगा, होगी, नहीं आएगा। तो वो चेक कर पाकिस्तान थोड़ी है, लेंगे, इंडिया चेक है। कर लेंगे। तो देख बाकी लेना। हाँ, बाकी ये है कि चांद पे जो अभी वो कुछ उधर रहने के लिए कुछ मिशन जो भेजना है, उधर उन्होंने रह के लोगों को भी लेके जाना है, ये तो अजीब है लग रहा था। क्योंकि रिहाइश बना रहे हैं। रिहाइश वो ही कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने भी वो वीडियो देखी है कि बहुत से लोगों ने बनाई है कि मतलब चांद पे लैंड नहीं किया गया, ये सिर्फ वो कहीं अमेरिका ही में इस वीडियो को शूट किया गया है। चांद पे उन्होंने बहुत से ऐसे ना मतलब दलीलें दी थी कि ये झूठी वीडियो है। तो अभी देखो अभी जा रहा है तो अभी पता चलेगा कि पहले जो लैंडिंग हुई थी वो सच्ची या झूठी थी। क्योंकि अभी जाएंगे तो अगर पहले लैंडिंग की हुई है तो अभी आसान होगा उधर, अगर पहले नहीं गए तो अभी जाएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये भी वाज़ह हो जाएगा। और दूसरी बात है कि इंडिया ने वाकई यार बहुत लंबे लंबे प्लान बना लिए हैं जिसके ऊपर काम कर रहा है, जिसमें उम्मीद है कि इंडिया कामयाब होगा। इसमें भी अभी जाएगा तो पता चलेगा। इंडिया की मतलब वो ये टेक्नोलॉजी तो उनके पास भी है, बहुत अरसे से कोशिश भी कर रहे हैं। पहला मिशन जो फेल हो चुका है तो वो भी ये मतलब दूसरी नासा के साथ मिलके अगर ये जा रहे हैं तो ज़रूर इसमें इंडिया को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बहुत से अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए भी बहुत से उधर से ना टेक्नोलॉजी मिल सकती है। आई होप कि इंडिया ज़रूर इसमें कामयाब होगा। वीडियो ज़बरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी। अगेन हमारी टीम की तरफ से एडवांस में आप लोगों को मुबारक। और इस पे वीडियो अगर आएगी डिटेलिंग तो हम उस पर रिएक्ट करेंगे। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।